दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है रोज साहू। मैं आज आपके लिए आकर लेकर आ रही हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता हो, आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी इस नोट्स की PDF लेना चाहते हैं तो मेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको वहाँ पर अपना टेलीग्राम का चैनल नेम प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आप इस वीडियो को और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन ही बताऊंगा जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो देखते हुए अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया करके मेरी वीडियो को और मेरे YouTube चैनल साहू क्लासेस झांसी को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पर दिया गया है भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक तथा विविधतापूर्ण वन्य जीव के दर्शन होते हैं, तो वो है कौन सा? असम प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया त्रिपुरा प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी त्रिपुरा जो देश है उससे विदेशी देशों की रास्ताएं, यानी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस है, तो वो है कहाँ? 75%। तीनों से त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर दिया गया है पूर्वोत्तर प्रदेश में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है, तो वो है असम, त्रिपुरा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो है भांगपुई, जिसको नीलम पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 2210 मीटर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है भारत में सबसे पुराना 18 छेदों वाला गोल्फ का मैदान कहाँ है, जहाँ पूरे विश्व में खिलाड़ी आते हैं, तो वो आते हैं शिलोंग यानी मेघालय में। देखते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस पर लिखा है मेघालय में वह कौन सा स्थान है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो होती है मासिनराम में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है किस नगर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहाँ एक व्यापार केंद्र तथा नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा भी है, तो वो है दीमापुर में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है असम का कौन सा हिल स्टेशन है जहाँ से नीचे इंद्रधनुष देखा जा सकता है, तो वह है हाफलॉन्ग। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 1950 में 10,000 बमों की विस्फोट शक्ति के बराबर वाला भूकंप आया था, तो वो आया था कहाँ? लोहित में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर दिया गया है अहोम राजा रुद्र सिंह, जो 1696 से 1714 तक थे, द्वारा निर्मित 7 मंजिला महल जिसकी 3 मंजिलें पानी में डूबी हैं, किस नाम से विख्यात है? वो है करेन घर के नाम से विख्यात। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है अग्नि पहाड़ पर बना किला बाणासुर से संबंधित माना जाता है, जो प्राचीन काल की कारीगरी तथा निर्माण कला की कहानी कहता है। यह किस स्थान पर स्थित है, तो यह तेजपुर असम में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है पश्चिमी खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है, वो है मोइरांग। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया वीर तिकेंद्रजीत पार्क में 1891 में अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वाले वीरों की याद में एक शहीद मीनार का निर्माण किया गया है। यह किस प्रांत में स्थित है? यह है मणिपुर में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर दिया गया केरल में सैंदरी वनम के नाम से पहचाने जाने वाले वन क्षेत्र का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? वो है शांत घाटी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया गया है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा भारत में क्या उगाया जाता है? चावल। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 में
पुलिकट झील, जिसको लगून झील के नाम से भी जाना जाता है, वो किस राज्य में स्थित है? इसी के इसको पुलिकट झील यानी लगून झील के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया गया है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? तो वह बांग्लादेश। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 22 पे परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा खनिज भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वह थोरियम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी जिसको 1 के नाम से जाना जाता है कि दोनों छोरों पर कौन सा नगर है? अमृतसर तथा दिल्ली। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गर्मी में बोई जाने वाली फसलों को किस सामूहिक नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है खरीफ की फसलों के नाम से। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट में किसी एक दर्रे का नाम बताइए? तो वो है पालघाट या सैनकोटा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया गया 26 में भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया का सबसे निकट है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया का सबसे निकटतम है? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा निकोबार द्वीप। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? वो है चेन्नई। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वो है ब्यास। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है किस खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? तो वह माइका है यानी जिसको अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदी का नाम बताइए? तो वो है सोन नदी। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया भारत में सबसे ज़्यादा जूट मिली किस प्रदेश में है? तो है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, इसमें लिखा है कोंकण रेल परियोजना कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 4। कौन कौन सी है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है हुंडू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड, रांची के पास। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा स्थान। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की साइड इसमें दिया गया है रावी नदी का उद्गम किस प्रदेश से होता है? तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे दिया गया है किस राज्य में चंदन बहुआयात में पाया जाता है? वो है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, दिया गया भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो सबसे बड़ा पुराना पहाड़ माना जाता है अरावली पर्वत। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो हुआ था कोलकाता में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर लिखा है कौन सा पर्यटक स्थल राजस्थान का शिमला कहा जाता है? तो वह माउंट आबू। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कोलकाता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह बस्ता जो छत्तीसगढ़ में प्रदेश में माना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया शांत घाटी या नीरव घाटी जिसको साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध वंचित किस राज्य में है? तो वह केरल में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया देश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? तो वह सिक्किम। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया देश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वह सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया किस स्थान पर गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है? वो धूलिया के नाम से जाना जाता है जिसे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया भारत में कागज़ बनाने वाली सबसे पहली मिल कहाँ बनी थी? तो वो थी सेरमपुर, पश्चिम बंगाल में।
इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया, उस नदी का नाम बताओ जो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत में, सापू अरुणाचल प्रदेश में, दिहंग असम में, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, जमुना या पद्मा गंगा से मिलने पर, मेघना मेघना के साथ मिलने पर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित हुआ, कहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 49 पे दिया गया, छोटा नागपुर किन उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध है, वो है खनिज संपदा के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। इसमें दिया गया कस्तूरी मृग के लिए अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वो है केदारनाथ में। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 50 पूरे होते हैं। और अगर आपको मेरा मेरा वीडियो मेरा चैनल अच्छा लगा हो साहू क्लास से झांसी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं नई नई वीडियो डालूँ और आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो इसी को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, भारत के किस प्रदेश में विश्व का एकमात्र तैरने वाला बाघ स्थित है, वो है मणिपुर में, जो हमेशा पानी में तैरता हुआ रहता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया, किस नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, तो दामोदर घाटी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें दिया है किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है, तो वो कन्याकुमारी में होता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ, तो वो है नर्मदा नदी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया, भारत का प्रथम मौसम संबंधी अंतरिक्ष उपग्रह किस तारीख को छोड़ा गया, तो कल्पना वंश मैक्ससेट 12 सितंबर 2002 को छोड़ा गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया, भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है, तो मुंबई हाई 64.55% उत्पादन करता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, बताओ देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो आपस में संगम होता है, वो कहाँ, देवप्रयाग में होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा है लिग्नाइट कोल, यानी जिसको भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, का सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में पाया जाता है, तो वह तमिलनाडु में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया, चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो वह है कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया, निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है, तो वो है गुजरात में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया, गुजरात के किस जिले में प्रथम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई थी, वह केराखेंडा जिले में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया, भारत द्वारा आर्थिक सहायता से बनी भूटान में विद्युत पावर परियोजना का नाम बताइए, तो वह चोखा परियोजना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया, ताप्ती तथा तापी अथवा नदी का उद्गम किस प्रदेश में हुआ है, तो हुआ मध्य प्रदेश में। इसी के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया, भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस प्रदेश में होता है, तो होता है कर्नाटक में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में दिया गया, किस भारतीय प्रदेश में औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया, किस भारतीय प्रदेश में सबसे कम वन स्थित हैं, तो वह है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, यानी जिसको पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 68 में, उत्तरांचल में उस स्थल का नाम बताओ जिसे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, तो वह कौसानी। इसी के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया, दादर नगर हवेली के सबसे निकट कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो वह वापी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया, उस भारतीय प्रदेश का नाम बताओ जहाँ सर्वाधिक एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट लगाया गया है, तो वो कहाँ, उड़ीसा में लगाया गया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया, जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र का नाम बताओ जहाँ वर्षभर में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो होती है लेह में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया, कोचीन किस तट पर बसा हुआ है, तो कोचीन मालाबार तट पर बसा हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया, किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो वाराणसी में।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो वह पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया नेलौर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो वह अभ्रक यानी जिसको माइका के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 76 पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरंभ होने वाली सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए, तो वह दामोदर घाटी परियोजना। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर दिया गया सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला केंद्र प्रदेशों में फैली हुई है, वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है 1957 खोजी गई भीम बेतका जहाँ पाषाणकालीन गुफा चित्रों का भंडार है, कहाँ स्थित है, वह रायसेन जिला जिस मध्य प्रदेश में भोपाल के पास पड़ता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया देश में कुल उत्पादन का 80% एस्बेस्टस किस प्रदेश में होता है, तो होता है राजस्थान में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया सोन नदी पर बने बांध का नाम बताइए। सोन नदी पर बने बांध का नाम है बाणसागर बांध। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया कोल्हापुर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो वह बॉक्साइट के लिए। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया भारत के किस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं है, तो वो सिक्किम में किसी भी प्रकार की कोई रेलवे लाइन ही नहीं है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है हिंद महासागर का विश्व में सागरों में विशालता की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो है तीसरा स्थान। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया भारत के उत्तरी कोने के दक्षिणी कोने तक अधिकतम दूरी कितनी है, तो वह 3214 किलोमीटर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया भारत के पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने तक अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 2933 किलोमीटर। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया भारत के 5 प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, तो उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी से गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों में बना मैदान, दक्षिण भारतीय पठार थार का महोत्सव, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तट मैदान। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो कराकोरम में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जिसको जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है K2 यानी जिसको गॉडविन ऑस्टिन चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, वो है कराकोरम में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें दिया गया है सियाचिन हिमनद ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, वो है कराकोरम। इसी के साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में दिया गया है बेल्टोर हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, वो है कराकोरम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है हिमालय श्रृंखला पश्चिम से पूर्व तक कितनी दूरी में फैली हुई है, वो लगभग 2500 किलोमीटर में। 94 में दिया गया हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए, तो हिमाद्री दिया है बृहद हिमालय, हिमाचल या मध्य अथवा कमता हिमालय और शिवालिक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वह 6000 मीटर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया हिमाद्री पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम बताइए, तो वह माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत तथा नंदा देवी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई बताइए, तो वो है 8586 मीटर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8125 मीटर। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो वह 7816 मीटर। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 100 पे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें दिया गया है हिमाचल श्रेणी की चोटियाँ कौन सी औसत ऊंचाई क्या है, हिमालय,
हिमाचल श्रेणी की चोटियों की औसतन ऊंचाई क्या है, तो वो है 4100 मीटर। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अभी भी बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अक्सर ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, इतने गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है तो इसमें हो सकता है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इसमें दिया गया है, हिमाचल श्रेणी में स्थित प्रमुख चोटियों के नाम बताइए, तो वह है शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में दिया गया है, हिमाचल श्रेणी में स्थित प्रमुख घाटियों के नाम बताइए, तो कश्मीर, कुल्लू तथा कांगड़ा घाटियाँ। 103 में दिया गया है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है, तो वो है 1000 मीटर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में दिया गया है, हिमालय पर्वत श्रेणी के प्रमुख खैबरों यानी दर्जों का नाम बताइए, तो वह है बोमडिला, खैबर, बोलन और शिवकीला नाथुला। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया, भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित कुछ पहाड़ियों के नाम बताइए, तो वह है पटकहीबू, नागा हिल्स, मिजो तथा लुइसारो, गारो हिल्स, खासी हिल्स तथा जयंता हिल्स। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया गया है इसमें, सिंधु घाटी को सहायक नदी का नाम बताओ जो केवल भारत में ही बहती है, तो वो केवल ब्यास नदी है जो केवल भारत में ही बहती है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए, तो वह झेलम, चिनाब, रावी, सतलज तथा ब्यास। तो दोस्तों इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को मध्य से 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो करती है बनास को। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में दिया गया है, गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम बताइए, तो वो है यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में दिया गया है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए, तो वह चंबल, बेतवा तथा के नदी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 111 पे, जब गंगा नदी की एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका क्या नाम हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है इसका नाम हो जाता है पद्मा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 112 पर देखते हैं, जब गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में पेश होती है तब इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है हुगली। यानी नदी एक ही होती है पर इसको अलग अलग राज्यों में जाने से इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, गंगा नदी के समुद्र में अपनी यात्रा समाप्त करती है, तो वो करती है बंगाल की खाड़ी में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, दक्षिण भारत के महान पठार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, नाम बताइए, तो 2, जो मालवा पठार और दक्षिण का पठार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में दिया गया है, मालवा पठार किन पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो वह उत्तर पश्चिम में अरावली तथा दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं के बीच। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में, पश्चिमी घाट तथा पर स्थित प्रमुख पहाड़ियों के नाम बताइए, तो वह सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई तथा कायडूमन पहाड़ियाँ। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम बताइए, तो वह अन्नयमुड़ी पहाड़ी केरल में स्थित 2695 मीटर ऊंची। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के नाम बताइए, तो वो है महेंद्रगिरी। इसमें दिया गया 119 में क्वेश्चन नंबर दिया गया, दक्षिणी पठार की प्रमुख नदियों के नाम बताइए, तो वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया, दक्षिण पठार की उन प्रमुख नदियों के नाम बताओ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो वह महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में दिया गया, दक्षिणी पठार की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए, तो वह नर्मदा और ताप्ती। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो वह बंगाल की खाड़ी में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
123 में दिया गया है अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो वो हैं 204 द्वीप। इसमें दिया गया निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, ये अंडमान द्वीप हैं, अंडमान द्वीप में 204 हैं और निकोबार द्वीप में 19 द्वीप हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में दिया गया है लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो वो है अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 126 में दिया गया लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप समूह में 27 द्वीप हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया 127 में, इसमें दिया है लक्षद्वीप समूह के कितने द्वीपों में आबादी नहीं है, तो 17 द्वीप ऐसे हैं जिसमें कोई भी किसी प्रकार की आबादी नहीं है। इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन दिया है गोवा के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो वह है सह्याद्री। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में दिया गया राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह गुरु शिखर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में पूर्वोत्तर प्रदेशों को पहले क्या नाम था, तो वो था नेफा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, वो है रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें दिया गया थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है, तो वो करती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 133 में दिया गया भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134 में दिया गया भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है लेह में। इसी के साथ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, दिया गया मध्य प्रदेश में स्थित दो मुख्य पर्वतमाला कौन सी है, तो वो होती है विंध्य तथा सतपुड़ा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 126 क्वेश्चन नंबर में दिया गया गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो दादर नागर हवेली जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में दिया गया गुजरात व महाराष्ट्र के बीच उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है नर्मदा नदी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में दिया गया दमन व दीव को कौन विभाजित करता है, तो खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 139 में दिया गया अक्साई चीन किस जगह स्थित है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी कोने में, जो अक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में दिया गया सेंट जॉर्ज द्वीप किस स्थान पर स्थित है, तो वह वास्को ड गामा के निकट। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में दिया गया भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है, तो वह पन्ना मध्य प्रदेश में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में दिया गया मकराना नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, तो वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज यहाँ पर हमारे को 142 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी प्रकार का डाउट है या आप किसी प्रकार का कुछ पूछना भी चाहते हैं या आप PDF ही लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।